व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस टाइम पे देखो यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी वीडियो चल रही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके और एडमिशन कैंसिल को लेके। ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए, राइट। तो इसमें देखो बहुत लोग अभी अपने दिमाग में ये क्वेश्चन, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। और एक होता कब है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पहले तुम्हें ऑनलाइन के बारे में बता दूं। हम बात तो ऑनलाइन के बारे में ज्यादा नहीं करेंगे, हम करने वाले हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। ऑनलाइन के देखो अभी जो रूमर्स फैल रहे हैं कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब नहीं होंगे? जब तुमने गलत डॉक्यूमेंट्स डाले होंगे। तुम खुद सोचो, तुमने यार 12th 10th की जो मार्कशीट वगैरह तुमसे मांगी गई, तुमने गलत डाली देगा। तुमने कोई कपड़ों की रिसिप्ट थोड़ा डाल दी थी, तुमने डॉक्यूमेंट्स ही डाले हैं, वही डाले हैं। बट तुमको वीडियोस वगैरह में अभी इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाएगा कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा कि यार मैंने सही डॉक्यूमेंट्स डाले हैं नहीं डाले हैं। तो उस चीज में ज्यादा ध्यान मत देना, तुमने सही डाले होंगे। अगर एडमिशन कैंसिल होना होगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर तुमने गलत डाले होंगे तो तुम अभी चेंज भी नहीं कर सकते उस चीज को। ये होगा कब? ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फी पेमेंट के बाद होता है, जब तुम्हारा जो इंडिविजुअल डिटेल्स हैं वो कॉलेज के पास जाती हैं। और अभी तो नहीं जाएगी, जब तुम्हें एलोकेट होगा उसके बाद तुम फी पेमेंट करोगे। उसके बाद प्रॉपर जो फुल एडमिशन होता है उससे एक दो दिन पहले होता है ये सब, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो ऑलरेडी होगा, उस पर तुम्हें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी सब कुछ जमा कर लिया है, ठीक है, जमा कर दिया है ऑलरेडी। जो सीएसएस में तुमने जमा करा था वही करा था। तो हम बात करेंगे देखो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत कम, मुझे नहीं पता कितनों को पता है कितनों को नहीं पता, बट कुछ लोग होते हैं। मेरे को नहीं पता था बेसिकली, मतलब है ना, पर्सनली मेरे को नहीं पता था। जब मैं लास्ट ईयर कॉलेज गया, मेरे को कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होने वाली है अब, ठीक है। मुझे तो लग रहा था एडमिशन हो चुका है मेरा, मेरे को क्या टेंशन है, ठीक है। तो जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, तो मैं पूरा कहानी से एक विजुअली मैं चाहता हूँ तुम लोग यार विजुअली एक बार एक्सपीरियंस करके देखो ये सब, ठीक है। खाली सुनो मत या फिर वीडियोस वगैरह मत देखो, एक्सपीरियंस करो। मैं तुम्हें एज्यूम कराता हूँ। सोचो कि तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुमने सब फी पेमेंट करके तुम दिल्ली शिफ्ट हो गए, तुम गए हो। फर्स्ट डे तुम कॉलेज जाओगे तो बाहर गार्ड खड़ा होगा, राइट। तो गार्ड तुम्हारी शक्ल देख के थोड़ा बोल देगा कि हाँ तुम इसी कॉलेज के हो भाई, अंदर आ जाओ, है ना। वो तुम्हें ऐसे शक्ल देख के पहचान होना जाएगा। तो तुम इसे क्या दिखाओगे? तुम्हारे पास एक फी रिसिप्ट होगी, ठीक है। जो फी पेमेंट की रिसिप्ट होगी, जो पोर्टल होगा उसका तुम्हें प्रिंट आउट करा के ले जाना पड़ेगा। और बहुत कम लोग बताते हैं चीज, ठीक है। तो ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा गार्ड को कि ये मेरा फी रिसिप्ट है, ये मैंने फी पे कर दिया है इस कॉलेज की और मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो चुका है, ठीक है। तब वो बिलीव करेगा कि हाँ तुम इसी कॉलेज के, तो तुम्हें अंदर आने देगा। तो फर्स्ट डे तुम्हारी एंट्री ऐसे हो जाएगी। फर्स्ट डे ही नहीं, तुम्हारा ये एंट्री जो फी रिसिप्ट के बेसिस पे होगी वो काफी टाइम तक चलती है, ठीक है, जितने भी दिन चलेगी। जब तुम कॉलेज में सेटल हो जाओगे और लगभग सीट्स भर जाएंगी कॉलेज की, तो कॉलेज एक डेट अनाउंस करता है, एक डेडलाइन अनाउंस करेगा कि इस डेट को आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स ले आइए और लिस्ट बता देगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब बताऊंगा कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखो, तो कॉलेज तुम्हें एक डेट देगा कि इस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, आप ले आइए। तो डरना नहीं है, पहली बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। मेरे को डर लग गया था कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। बट मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चाहिए होगा एक 10th और 12th की मार्कशीट। और हाँ, ये जो डेडलाइन तुम्हें एक डेट दी जाएगी ना, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें कॉलेज स्टार्टिंग से ये चीज करना शुरू कर देगा कि डेडलाइन ये है, डेडलाइन ये है, डेडलाइन ये है, इस चीज की, इस चीज की, इस चीज की। बट तुम उसे उतना ध्यान मत देना, ठीक है। वो खाली एक बोलने की डेट होती है, बट एक्सटेंड हो जाती है, सारी डेट्स लगभग एक्सटेंड हो जाती है। तुमने अभी तक सीएससीएस में भी देख लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, हर जगह होता है यार ये, इस दुनिया के हर कोने में होती है ये चीजें। एकदम एकदम स्ट्रिक्टली कोई ऐसे डेट होती नहीं है, एक्सटेंड हो जाता है सब कुछ। तो फिर भी अगर तुम्हें जो भी डेट दे, डरना नहीं है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम्हें? सबसे पहले बेसिक जो चाहिए वो चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, तुम्हें मिल गया होगा, अभी तक तुमने ले लिया होगा। 10th की तुम्हारी होगी, 12th तुम्हारे स्कूल से आके तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब तुम स्कूल से अपना टीसी वगैरह लेने गए होगे तो तुम्हें मेजर 3 डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी, और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो इन तीनों को तुम्हें अपने साथ रखना है, ठीक है, दिल्ली लेके जाना। और तुम्हें यार खाली फिजिकल वेरिफिकेशन में होता है क्या ये समझ लो। तुम्हें इन सबकी फोटो कॉपीज लेनी पड़ेगी, इन सबकी फोटो कॉपीज तुम्हें वहां जमा करनी है। और इनको फिजिकल फॉर्म में, फोटो वगैरह में नहीं, फिजिकल फॉर्म में तुम्हें वहां दिखाना पड़ेगा उनको। तभी वो वेरीफाई करेंगे कि ये असली डॉक्यूमेंट है और ये इसकी फोटो कॉपी है, तभी वो जमा करेंगे। ऐसे नहीं लेंगे कि तुम्हारी घर पे पड़ी हुई है, तुम पे फोटो कॉपी है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को, मार्कशीट्स को, और जो भी सर्टिफिकेट्स में तुम्हें बता रहा हूँ, इन सबको अपने साथ रखना, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लेके अभी रूमर्स फैलेंगे कि ये इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब चाहिए। बट वो सब मैं क्लियर करूंगा कि क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए होता है,
10th-12th की मार्कशीट, 3 तुम्हें सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलते हैं, एक ही साथ मिल जाएँगे तुम जब अपनी टीसी वगैरह लेने जाओगे स्कूल से, ये 3। और फ़ोटो वगैरह मेन रख लेना, वो तुम रखोगे ही, है ना? आधार कार्ड और फ़ोटोज़ अपनी ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वो तो तुम्हें कहीं भी जाओ तुम इस दुनिया में तुम्हारे पास होनी चाहिए, है ना? तो वो तो बहुत बेसिक चीज़ है। और जो तुम्हें कॉलेज माँगेगा स्पेसिफिकली वो होगा यही एक एडमिशन की जो फीस स्लिप होगी, फीस स्लिप तुम्हें एंट्री के टाइम भी चाहिए होगी, बट तुम्हें जब ये सब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा उस टाइम पे भी चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हें कॉलेज को प्रूव करना है कि हाँ तुमने ये फी पेमेंट कर दी है कॉलेज की, राइट, फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो फी पेमेंट वाली स्लिप भी चाहिए होगी। और एक तुम्हें चाहिए होगा एक तुम्हें कॉलेज मांगेगा तुमसे CACS पोर्टल का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मतलब पोर्टल का तुम्हें एक प्रिंट मांगा जाता है। वो क्या होता है, कब होता है, कौन से उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अभी इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो फी पेमेंट वाली स्लिप होती है और जो CACS का फेस का मतलब वो ना पोर्टल का स्क्रीनशॉट होता है, वो तुम कॉलेज के अंदर भी निकाल सकते हो या फिर दिल्ली जाके भी निकाल सकते हो। बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले आपके 10th-12th की मार्कशीट्स हो गई और सर्टिफिकेट्स हो गई, करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह, ये सब आप वहां पे जाके नहीं निकाल पाओगे, उसको आपको घर से ही कैरी करना पड़ेगा ना। तो मैं वो आपको मेन है वो जरूर अपने साथ रखना। बाकी सब तो आप वहीं पे निकाल सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन अपने फोन में उसको खोलो और उसी टाइम निकाल लेना। बाकी देखो तुम्हें यही डॉक्यूमेंट्स होता है, देखो 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए तुम्हारे, टीसी वगैरह जो भी तुम्हें स्कूल से मिलते हैं, टीसी, माइग्रेशन एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, तुम्हें चाहिए होगा 10th-12th की मार्कशीट, तुम्हें चाहिए होगा CACS पोर्टल का अपना स्क्रीनशॉट, और एडमिशन फीस स्लिप। एडमिशन फीस स्लिप कहाँ से मिलेगी, वो भी जब तुम फी पेमेंट करोगे, अभी तुम्हारा एलोकेशन होगा उसके बाद फी पेमेंट होगी, फी पेमेंट के बाद एक पेज खुलता है, उसका तुम्हें वहां पे प्रिंट का ऑप्शन भी आता है, वरना स्क्रीनशॉट लेके उसको दिखा सकते हो, और वो बहुत मेन है, वो तुम्हारा फर्स्ट डे से काम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें जब ये सब तुम स्क्रीनशॉट इनके ले लोगे, उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज चाहिए होती है जो तुम्हें घर से कैरी करनी पड़ेगी, वो होता है तुम्हारा सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारा कोई रिजर्वेशन है, ठीक है, अगर तुम रिजर्वेशन हो SC ST OBC EWS किसी का भी तुम्हारे पास जो अलग से सर्टिफिकेट लगता है, तुमने CACS पोर्टल में भी लगाया होगा, वो तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। वो ये सब चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी ऐसा मेन नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें कि अगर तुम ये सब भूल जाते हो तो क्या होगा, क्योंकि मैं भूल गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास ना मार्कशीट थी ना कुछ था। तो इस केस में तुम्हें डरना नहीं है, फिर ऐसा नहीं है मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा वहां जाके, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है यार, अब तुम्हें ऐसे कोई भगा नहीं देगा कॉलेज से। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम भूल गए हो, घर पे भूल गए हो, अगर तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो, पहले देख रहे हो तो यार अपने साथ कैरी कर ही लोगे, बट हाँ दोस्तों का शेयर कर देना, अगर तुम्हें किसी को बताना है, वीडियो शेयर ना भी करो, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, तुम इन्फॉर्मेशन बता देना उनको। बट अगर ये कोई वीडियो बाद में देख रहा है, दिल्ली पहुंच के देख रहा है, तो उन लोगों को बताऊं कि अगर तुम भूल गए हो तो डरने की जरूरत नहीं है, जो डेडलाइन डेट है उस इतना मैटर नहीं करती है, ठीक है, हल्का फुल्का वो मतलब एक्सटेंड हो जाती है। पर्सनली जब मैं कॉलेज में गया था, मेरे को जो डेट दी थी उसके एक एक दो दो महीने बाद भी कर रहे थे बंदे, ठीक है, वो तब तक गार्ड को वही दिखा रहे थे फीस स्लिप, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम घर से अपना स्पीड पोस्ट करवा सकते हो, ऐसे मेल वगैरह में, या फिर कोई अगर दिल्ली आने वाला है तुम्हारा कोई जानने वाला, उसके हाथों भिजवा सकते हो। और या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि जब तुम दिवाली पे घर जाओगे, क्योंकि अगली बार जब तुम घर जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम दिवाली पे ही आओगे घर, ठीक है, तो दिवाली वगैरह पे जब तुम घर आओगे तब लेके चले जाना, तब जाके करा लेना। बट अगर तुम्हारा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है तो स्पीड पोस्ट वगैरह तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी अब बात करें अगर हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिनकी अभी रूमर्स फैलेंगे, और फैलेंगे मुझे पता है, ठीक है, वो होता है इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकी जरूरत कब पड़ती है, इनकी जरूरत मेजरली तुम्हें कॉलेज नहीं मांगता है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है भाई, कि तुमने जो ऑनलाइन सबमिट करे हुए थे उनको कॉलेज को फिजिकल फॉर्म में चेक करना है, बहुत बेसिक सा मतलब है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट क्या तुमसे मांगा था, अभी तक नहीं मांगा था, नहीं मांगा था तो तुम्हें वो फिजिकली भी नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल ये इनकम सर्टिफिकेट लोगों को तब चाहिए होता है जब अगर उन्हें कॉलेज में जाके स्कॉलरशिप करनी है, कोई स्कॉलरशिप करने के लिए तुम्हें तब मांगा जाता है। तो इन चीजों के डॉक्यूमेंट्स बहुत सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी जरूरत मेन कॉलेज नहीं मांगता है जाते ही कि तुम्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए, ठीक है। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए वो मैंने तुम्हें बता दिए, उसमें से भी जो मेन है जो तुम्हें घर से कैरी करना है वो यही है, 10th-12th की मार्कशीट और तुम्हारे 3 सर्टिफिकेट जो तुम्हें स्कूल से मिलेंगे, और तुम्हारा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन SC ST वाला, ठीक है। ये मेन सर्टिफिकेट्स हैं। बाकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड मिल जाएगा। आईडी कार्ड तुम्हें पता है जो तुम्हारे स्कूल में भी होता होगा, ठीक है, तो वो तुम्हें अलॉट हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा फिजिकल फॉर्म में। और वो लोग इन सब की कॉपीज
तुमसे सबमिट कर लेंगे, बाकी फिजिकली एक बार चेक कर लेंगे, बाकी उसके बाद तुम अपने साथ कैरी करके घर ले जा सकते हो, उसके बाद फिर तुम घर पे दे देना, ठीक है, अपने संभाल के रख लेना। बाकी जो फिजिकल फॉर्म होगा वो खाली चेक होगा एक बार, ठीक है, फिजिकली एक बार वो बस वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये असली डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसकी फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी सबमिट कर लेंगे। सबमिट करके फिर तुम्हारा वो आईडी कार्ड प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, आईडी कार्ड फिर तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम्हें गार्ड को ऐसे पेपर लेके कैरी करना नहीं पड़ेगा कि ये देखो मेरा, मैं इस कॉलेज का हूँ, तुम्हें फिर आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, दैट्स इट। और कोई भी तुम्हें दिक्कत हो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी तुम्हारा डाउट हो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक मैंने कमेंट्स में डाल रखी होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।